अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कदम कदम का रिव्यू शुरू करने से पहले हम अपने व्यूअर से माज़रत ख़्वाह हैं कि कुछ मसरूफियात के बाइस हम पिछली एपिसोड का प्रोमो आप तक नहीं पहुंचा पाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस ड्रामे के रिव्यू की जानिब। ड्रामा सीरियल कदम कदम इश्क की आज की एपिसोड में आपने देखा कि फरिया किस तरह से चालाकी के साथ मोहल्ले वालों को कहती है कि सिकंदर और चांद का निकाह होने जा रहा है, और साथ ही सिकंदर और चांद को एक दूसरे के लिए कायल करती है कि वो निकाह कर लें। तो दूसरी जानिब चांद जब अपनी परेशानी राहील से शेयर करती है, जो कि एक इजहार नामी शख्स बनकर उससे बात करता है और उसे सारा मामला बताती है, तो इजहार उसे मशवरा देते हुए कहता है आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप सिकंदर से निकाह नहीं करना चाहती तो उसका आना जाना अपने घर से बंद कर दें, यूं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए व्यूअर्स अब बढ़ते हैं प्रोमो की जानिब। ड्रामा सीरियल कदम कदम इश्क एपिसोड 16 में आप देखेंगे राहील फरिया से कहता है मेरी जिंदगी में भी बहुत अंधेरा है और इसमें रोशनी सिर्फ चांद के आने से होगी। तो फरिया कहती है अगर लोग चांद को चांद सिकंदर कहकर पुकारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पर राहील जज्बाती होकर जवाब में कहता है चांद के साथ सिर्फ मेरा नाम जोड़ेगा और बस। तो दूसरी जानिब फरिया कायल कर रही है चांद को, वो उस पर बार बार दबाव डालती है मेरे ख्याल में चांद तुम्हें सिकंदर से शादी कर लेनी चाहिए। तो चांद जवाब में कहती है मैं सिकंदर से निकाह कभी नहीं कर सकती, जिसके बाद फरिया हर रास्ता बंद करती जा रही है और उससे कहती है निकाह के अलावा तुम्हारे पास और कोई हल नहीं। फरिया उसे कहकर चली तो जाती है, लेकिन उसके बाद सिकंदर वहां आता है। फरिया उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है, अगर मोहल्ले वालों ने देख लिया तो। और आखिर सिकंदर वहां चला जाता है और उसे एक मोहल्ले वाली भी देख चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे राहील फरिया से कहता है तुमने तो सारा मसला ही बिगाड़ दिया उस दिन चांद और सिकंदर के निकाह की बात करके। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगी, जो कुछ भी करना है मुझे खुद ही करना होगा। तो फरिया उधर सिकंदर से कहती है मुझ पर भरोसा रखो, कुछ वक्त के लिए इंतजार करो, चांद तुम्हारी ही होगी। अगले सीन में आप देखेंगे राहील की वालदा फरिया से कहती हैं उसे नहीं पता चलना चाहिए न चांद के बारे में न मंगनी के बारे में। एक सीन में ये भी दिखाया जाता है कि राहील फरिया को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। व्यूअर्स, हो सकता है राहील के सामने फरिया का असल चेहरा आ चुका है, लेकिन इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? क्या फरिया हो पाएगी राहील के सामने बेनकाब? हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।